Worthy directors, teachers, and all my dear students, a very warm good morning to all. Today we gather here to celebrate National Education Day. On this auspicious day, I would like to call Ms. Professor Sheena ma'am to come over the desk and enlighten the students that how education is important and casually play a crucial role in everyone's life. Before I am starting my session, I would like to say all of you Happy National Education Day. Can we same to you? सबसे पहले तो ये है कि what is education है ना कि education क्या है? Education is a process of acquiring knowledge, whether it is acquired whether in an institution, whether it is a school or college or outside that premises, है ना? सिर्फ एजुकेशन वो तो नहीं है जो हमें स्कूल या कॉलेजेस में मिलती है, उसके बाहर भी हम एजुकेट होते हैं, ठीक है? एजुकेशन इज नॉट लाइक कि जो हम बुक्स पढ़ रहे हैं, है ना? क्या नो डाउट बुक्स हमें सिखाती हैं या सिर्फ हमारी बुक्स हमें सिखाती हैं? नहीं, हम जब बाहर जाते हैं, हम कहीं भी लोगों से मिलते हैं तो हम क्या होते हैं? एजुकेट होते हैं, हम एनलाइटन होते हैं, हमें बहुत सारी चीज़ों का पता लगता है, ठीक है? सो वी कैन से दैट एजुकेशन इज अ नेसेसरी फॉर ऑल ऑफ अस. इट हेल्प अस इन एक्वायरिंग अ नॉलेज, वैल्यूज, स्किल्स, बिहेवियर, ठीक है? एजुकेशन फॉर्मल भी हो सकती है और इनफॉर्मल भी हो सकती है, ठीक है? फॉर्मल जो हम एक स्ट्रक्चर में एजुकेशन जो हम अपने इंस्टीट्यूशन से एक्वायर करते हैं, एंड इनफॉर्मल जो हम आउटसाइड द इंस्टीट्यूशन हम एक्वायर करते हैं. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई द एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट, है ना? मतलब हम बिना एजुकेशन लिए भी तो हम अपनी लाइफ को रन आउट कर सकते हैं ना. व्हाई एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर अस. हम बिना एजुकेशन के भी कमा सकते हैं, अपने जीवन को चला सकते हैं, डेवलप होता है ना. हम स्कूल में डिसाइड करते हैं कि हमें ये बनना है, कि कोई बोलते हैं कि हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, सीए बनना है, किसी कंपनी में कोई काम करना है ना, चाहे कुछ भी हमें बनना है. तो जो हमारा ये गोल बिल्ड होता है ये कहाँ होता है? हमारे स्कूल में होता है. स्कूल में कैसे होता है? हमारे जो फैकल्टीज होते हैं वो हमें बताते हैं कि आप ये कर सकते हो, आप ये कर सकते हो, और कुछ चीज़ें हमें बहुत अच्छी लगती हैं, वो बेसिकली हमारे हार्ट को टच करती हैं, तो हम सोचते हैं कि हम ये आगे जाके बनेंगे. तो हम बोल सकते हैं दैट एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द गोल बिल्डिंग. एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर गोल बिल्डिंग ना. मतलब अगर आज के टाइम में बिजनेस भी करना है तो भी हमें एजुकेशन चाहिए. विदाउट एजुकेटिंग आवरसेल्फ वी कांट रन अ बिजनेस. ओके, इट शार्पन्स आवर थिंकिंग. Yes. एजुकेशन हमारी थिंकिंग को शार्प करती है ना. हमें सही गलत के बारे में पता लगता है व्हेन यू आर एजुकेटिंग. और एजुकेशन के साथ एक कॉन्फिडेंस रेज होता है. सपोज अगर आप अपने कॉलेज में ही देखते हो, अगर किसी की ना वोकैबुलरी बहुत अच्छी है तो वो कॉन्फिडेंटली बात करेगा, है ना. अगर किसी में स्पीकिंग स्किल्स बहुत अच्छी हो वो कॉन्फिडेंटली बात करेगा, सबसे बहुत अलग 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 टर्मिनोलॉजीज का यूज करेगा, ठीक है. तो कहीं ना कहीं ये जब हम कुछ एजुकेट करते हैं, अपने आप कुछ बुक्स रीड करते हैं, तो उससे हमारा कॉन्फिडेंस भी इनहांस होता है. और उसके बाद है एजुकेशन प्रोवाइड्स फाइनेंशियल सिक्योरिटी, ठीक है. तुम्हारी डिग्री तुम्हारे से कोई नहीं ले सकता. अब तुम इस कॉलेज में कोई बीबीए कर रहा है, कोई बीकॉम कर रहा है, कोई एमबीए कर रहा है, वो तुम्हारे साथ ही है ना, तुम्हारे नाम के साथ ही है, जुड़ी हुई है. आगे जाकर तुम अपना चाहे कोई बिजनेस भी करते हो, लेकिन अगर तुम्हारा बिजनेस स्मूथली नहीं चलता तो तुम्हारे पास एक सेकेंडरी ऑप्शन है, दैट इज योर डिग्री. तुम वो डिग्री को मार्केट में लेके जाओगे, लोग में रखेंगे. सो वी कैन से दैट एजुकेशन प्रोवाइड्स द फाइनेंशियल सिक्योरिटी एज वेल. इट प्रोवाइड्स stability in our life, and it also provide the voice in us. If someone is educating, if they know each and everything about any aspect, they feel a kind of freedom. They have that power of words. They can convince you because they know the pros and cons of a particular aspect. Okay, now today is a National Education Day. National Education Day is celebrated on November 11th every year to honor the birth anniversary of Maulana Abul Kalam Azad. Now the question is, who is Maulana Abul Kalam Azad? Maulana Abul Kalam Azad एक फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे इंडिपेंडेंस इंडिया के.
इंडिपेंडेंस इंडिया मतलब जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ 1947 में, तो फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर जिसे चुना गया वो कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। देखो इनकी बिफोर इंडिपेंडेंस मतलब इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाने में भी इनका बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है, और आफ्टर इंडिपेंडेंस जब ये एजुकेशन मिनिस्टर बने उसके बाद भी इन्होंने एजुकेशन सेक्टर में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया। अबुल कलाम आजाद के बारे में बताना चाहूंगी कितने इंटेलेक्चुअल पर्सन थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद वाज बोर्न ऑन 11 नवंबर 1888 इन मक्का, जो आज सऊदी अरेबिया का पार्ट है। 12 साल की ही उम्र में मौलाना अबुल कलाम आजाद एक लाइब्रेरी चलाते थे, एक रीडिंग रूम चलाते थे वो। इवन वो अपने से दुगने नाम से कैलकटा में, उसमें ये ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिसीज को स्ट्रांगली अपोज करते होते थे। फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ना इसमें ना बैन लगा दिया था 1914 कि वो इतना ज्यादा अपोज करते थे, और जो इंडियन लोग उन्हें बोलते थे कि तुम इस चीज का बहिष्कार करो जो भी तुम्हारे साथ ये गलत हो रहा है। फिर इन्होंने 1916 में एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था अल बलद नाम का दोबारा, जिसे दोबारा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1916 में बैन कर दिया था। ये नॉन वायलेंस के सपोर्टर थे और ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी को बहुत ज्यादा प्रमोट करते थे कि हिंदू और मुस्लिम यूनिटी की ये दो धर्मों में यूनिटी अपनी बनाते थे। 1923 में ये यंगेस्ट मैन बने थे जो इलेक्ट हुए थे एज अ कांग्रेस प्रेसिडेंट। इनका क्विट इंडिया मूवमेंट में भी बहुत बड़ा रोल रहा था। जैसे मैं तुम्हें पहले भी बताया, ये फर्स्ट मिनिस्टर थे एजुकेशन के। इन्होंने रूरल गर्ल्स की और रूरल लोगों की एजुकेशन को बहुत ज्यादा प्रमोट किया था। उसके बाद जब ये चेयरमैन बने सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन के, इन्होंने बोला एडल्ट लिटरेसी और फ्री कंपल्सरी एजुकेशन अप टू 14 इयर्स ऑफ एज, जो आज भी चलती है गवर्नमेंट स्कूल्स में 14 इयर्स तक की एजुकेशन फ्री होती है, तो ये इनके द्वारा ही दी गई थी। इन्होंने वोकेशनल ट्रेनिंग और सेकेंडरी एजुकेशन पे बहुत ज्यादा फोकस किया। इन्होंने आईआईटीज बहुत ज्यादा ओपन किए कि आईआईटीज लेके, और आईआईटीज में आज भी बच्चों का फ्यूचर बहुत ज्यादा बढ़िया होता है। हम बोलते हैं ना कि जो भी आईआईटी में चला गया उसकी तो लाइफ सेट है, ये अक्सर में सुनने को मिलता है। तो ये आईआईटीज भी इन्होंने बनाई है। यूजीसी जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है वो भी इन्होंने ही इस्टेब्लिश की। आज भी जो कॉलेजेस हैं वो रिकॉग्नाइज होते हैं यूजीसी के द्वारा, ठीक है। ये सब कुछ इन्होंने ही किया था। उसके बाद इन्होंने एक रिसर्च सेंटर भी ओपन किए, रिसर्च को काफी ज्यादा प्रमोट करते थे। नाउ टेल मी, पिक्चर ए और पिक्चर बी, इन दोनों में से तुम मतलब किसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो? ए और बी? तुम मतलब कि तुम किससे तुम मोटिवेट हो? ए और बी? तू ए से बोल रहा है तो टेल मी विच पिक्चर मोटिवेट्स यू, ए और बी? अब मैं तुम्हें बताऊं ये दोनों सेम, these both pictures are of the same person। ये दोनों पिक्चर्स एक सेम पर्सन की है। बोलते हैं ना कि श्रृंगार करती नारी से ज्यादा खूबसूरत संघर्ष करती नारी होती है। ये पिक्चर उसकी रियल एग्जाम्पल है। अब जो सेकंड पिक्चर है उसमें तुम इनका मेकअप वगैरह कुछ नहीं देख रहे हो, लेकिन जो इनकी यूनिफॉर्म है वही काफी, वही इनके बारे में बहुत अच्छी तरह बता रही है, ठीक है। तो इसका मतलब यही है, जो हमारा एजुकेशन है ना वही हमारा ब्रांड है, समझ रहे हो। डजंट मैटर अब जो ये फर्स्ट पिक्चर है, क्या पता इन्होंने कोई बहुत हाई क्वालिटी ब्रांड डाला हो, बट नहीं, हमें पिक्चर सेकंड मोटिवेट कर। सो एजुकेशन इज ब्रांड फॉर आवरसेल्फ। अब हम सुनते हैं कि कोई डॉक्टर बन गया है ना, कोई इंजीनियर बन गया, कोई सीए बन गया, क्या फिर तुम देखते हो? नहीं देखते हो। तुम क्या देखते हो? सिर्फ बंदे की एजुकेशन, कि बंदा कितना ज्यादा एजुकेटेड। अब ये नेक्स्ट पिक्चर है, इन सबको आप जानते हो। अगर आप नहीं जानते फिर तो मतलब बिल्कुल भी एक्टिव नहीं हो, आप बहुत कन्वेंशनल हो, आते हो कॉलेज में पढ़ के चल जाते हो, मार्क्स लेते हो और चले जाते हो। अगर आपने इन सब के बारे में कभी सुना नहीं है, ये सेकंड पिक्चर है कुमार मंगलम बिरला, जो आदित्य बिरला ग्रुप के सीईओ है और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो बोल सकते हैं कि पढ़ लिख के बिजनेस बहुत अच्छी तरह हैंडल होता है ना। और उसके बाद सबसे पहले एक आज तक की न्यूज रिपोर्टर, इनको तुमने देखा ही होगा। और ये 3 गोल्डन लेडीज
कोई भी एग्जाम क्रैक करना आर्मी का, किसी भी आर्मी का, वो बहुत ईजी नहीं होता। इट्स नॉट कप ऑफ टी फॉर एवरीवन, बहुत उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो हमारी एजुकेशन ही हमारे लिए काइंड ऑफ स्टार है, ठीक है। अब सबसे पहले ना तुमने यहाँ पे देखो, इस स्लाइड, ये स्लाइड देखी तुमने, इधर देखो तुमने, इतनी सारी फीमेल देखी है ना यहाँ पे। अब ये सारी क्यों है? अगर ये है सावित्रीबाई फूले की वजह से। अगर आज सावित्रीबाई फूले ना होती तो शायद मैं आपको पढ़ा ना रही होती और ये सारी गर्ल्स आपके साथ बैठी ना होती। कोई लेडी डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई मतलब कोई कहीं आपको डॉक्टर मिलती ही ना, कोई विमेन आपको किसी भी एस्पेक्ट में ना मिलती। दिस इज बिकॉज ऑफ ओनली सावित्रीबाई फूले। सावित्रीबाई फूले इज द रियल feminist, not a modern feminist, ठीक है, not of today's feminist. She is the real feminist. जब सावित्रीबाई फूले एक बहुत ही छोटे से मतलब कि एक बैकवर्ड फैमिली से बिलोंग करती थी, ठीक है। बिफोर हर मैरिज इनकी कोई एजुकेशन नहीं थी, क्योंकि उस टाइम लड़कियों को पढ़ाते ही थे। सावित्रीबाई फूले की एजुकेशन स्टार्ट की उनके हस्बैंड ने कि तुम अपने आप को एजुकेट करो। तो सावित्रीबाई फूले की इनिशियल एजुकेशन उनके हस्बैंड ने ही उनकी इनिशियल एजुकेशन की, ज्योतिराव फूले ने। फिर उसके बाद उन्होंने काफी सारे टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लगाए और उसके बाद सिर्फ खुद ही शिक्षित नहीं हुई, उन्होंने अपने आसपास सारी नारियों को शिक्षित किया। वो सभी लेडीज को, सभी गर्ल्स को बोलती थी कि तुम एजुकेट हो। इन्होंने सिर्फ गर्ल्स एजुकेशन को सपोर्ट नहीं किया, बल्कि उस टाइम सती प्रथा होती थी, उन्होंने उसका भी बहिष्कार किया। और जो विडोज होती थी उनके साथ बहुत गलत व्यवहार करती थी सोसाइटी, उनका भी इन्होंने बहुत बहिष्कार किया कि ऐसा नहीं करना चाहिए। ये खुद गर्ल्स को एजुकेट करती थी, उन्हें अपने घर में रखती थी। इनके और इनके हस्बैंड ने पहले एक स्कूल स्टार्ट किया अपने ही घर में गर्ल्स का, और फिर धीरे धीरे 3 और फिर धीरे धीरे इनके 18 स्कूल हो गए महाराष्ट्र में। जो सावित्रीबाई फूले थी ना, जब वो पढ़ाने जाती थी तो उन्हें बहुत गालियां निकालते थे, उन पे पत्थर फेंकते थे, यहाँ तक कि जो वो साड़ी डाल के जाती थी वो गंदी हो जाती थी, लोग उन पे बहुत मिट्टी, पत्थर, गलत गलत बोलना। तो एक बार उनमें थप्पड़ मार दिया कि तुझे जो करना है कर, पर तू बाकियों को क्यों ऐसे करती है। फिर ये पता क्या करती थी, ये रुकी नहीं, ये दूसरी साड़ी अपने बैग में रखती थी कि मैं जाके चेंज कर दूंगी। इन्होंने सोसाइटी को इतना ज्यादा चेंज किया है, मतलब अगर आपको आज के टाइम में कहीं भी विमेन कोई दिख रही है ना, वो सावित्रीबाई फूले की तरह। देखो अपने लिए तो हर कोई कुछ ना कुछ करता है, लेकिन दूसरे के लिए कोई नहीं करता, और वो हमेशा याद है। हम क्या करते हैं, हम अपने लिए करते हैं, जितनी जरूरत होती है तो बैठ के हंस लेते हैं, ठीक है, हमें लगता है कि हम बहुत अच्छे लगते हैं, हम अपने लिए काम करेंगे और बैठ के हंसेंगे, फिर घर पे चले जाएंगे। लेकिन कुछ लोग होते हैं सिर्फ सावित्रीबाई फूले जैसे, जो सोसाइटी को कुछ ना कुछ दे के जाते हैं और ये हमेशा याद रखते हैं। सावित्रीबाई फूले ने एक विडो के सन को अडॉप्ट किया था जिनका नाम था यशवंतराव, और वो भी बाद में जाके डॉक्टर बने थे। इन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट और लिबरेशन को बहुत ज्यादा प्रमोट किया। इन्हें कहा कि विमेन का एजुकेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर तुम भी मैं तुम्हें सही एक बात बताती हूँ, तुम अपने आसपास भी देखते होगे, अगर किसी का बच्चा पढ़ लिख के सफल बनता है ना, उनकी पूरी पीढ़ी सुधर जाती है। ये बात सच है, उनकी ना आगे पूरी पीढ़ी सुधर जाती है। लोग जिस नजरों से उन्हें पहले देखते थे ना, उन्हें वैसे नहीं देखते। अब जैसे मैंने ना तुम्हें ये वाली स्लाइड दिखाई थी, ठीक है, क्या तुम इन्हें कॉमन नजरों से देखोगे? पिक्चर भी है कर्नल सोफिया कुरैशी को, क्या तुम्हें कॉमन नजरों से देखोगे कि एक कॉमन विमेन है? नहीं, तुम्हारे मन में ऑटोमेटिकली इनके लिए बहुत रिस्पेक्ट होगी जस्ट ओनली बिकॉज ऑफ हर एजुकेशन, ठीक है। देखो पता क्या है, अगर ना हमें चांस मिला है कि हमें कुछ करने का चांस मिला तो हमें करना भी चाहिए। हमें मतलब कि गलत चीजों में पढ़ के अपनी लाइफ को खराब नहीं करना चाहिए, डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। सावित्रीबाई फूले जैसे बहुत कम लोग होते हैं जो सोसाइटी के लिए कुछ करते हैं, और वो आज भी हमारे बीच वैसे ही हैं। अभी शायद तुम लोग इसे एक
फन में ले रहे हो, बट क्या अगर किसी को ये चीज अंदर हुई हो यार हमें आगे मैम कोई इनमें से एक सेलिब्रिटी कोई आगे चलो मैं इंडिया Savitribai Phule was born on 3 January 1831 in the village of Nayagaon in Satara district, Maharashtra. Savitribai Phule का जन्म महाराष्ट्र के सतारा डिस्ट्रिक्ट में हुआ था. At the age of 9 or 10, she married to Jyotirao Phule. Savitribai was illiterate at the time of her marriage. Her husband educated her as well as his cousin sister. मतलब उनके हस्बैंड अपनी वाइफ को भी एजुकेट करते थे और उनकी खुद की सिस्टर को भी एजुकेट करते होते थे, शगुना बाई को. एट देयर होम व्हाइल दे आर डूइंग द वर्क ऑफ देयर फार्म्स, मतलब वो खेतों में काम करते थे, फिर घर पे आके उन्हें पढ़ाते होते थे. उन्होंने फिर सावित्रीबाई फूले ने अपने आप को अपनी एक बेसिक एजुकेशन घर पे कंप्लीट करने के बाद 2 टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी इनरोल करवाया ताकि वो टीचिंग आगे परस्यू कर सके. Basically, Savitribai Phule was the first female teacher of the era. Before Savitribai Phule, there is no female teacher, there is no female doctor, there is no female engineer, there is no female in any aspect of your daily background. You can say that. कि Savitribai Phule से पहले कोई कुछ करती नहीं थी, कोई लेडी, वो सिर्फ घर के काम ही करती थी. That's it. After completing her teacher's training, Savitribai Phule started teaching girls at home. Savitribai ने अपनी टीचर ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद गर्ल्स को एजुकेट करना स्टार्ट किया. एंड बाय द एंड ऑफ 1851, Savitribai and Jyotirao Phule were running the 3 different schools for the girls in Pune. इन्होंने 3 अलग-अलग स्कूल चलाए और आगे जाके इन्होंने फिर 18 स्कूल और इस्टेब्लिश किए. जो ये 3 स्कूल थे ना इनिशियली, उसमें इनके पास 150 स्टूडेंट इनरोल हुए थे, बेसिकली 150 गर्ल्स. Savitribai and Jyotirao Phule success come with much assistance from the local community with conservative views. उस टाइम सोसाइटी बहुत कंजर्वेटिव थी, ठीक है, वो गर्ल्स एजुकेशन को सपोर्ट नहीं करते थे, तो लोग उन्हें सपोर्ट नहीं करते थे, बहुत नेगेटिविटी से देखते थे सावित्रीबाई को और ज्योतिराव को कि ये गर्ल्स को पढ़ा रहे हैं, उन्हें घर से बाहर निकाल रहे हैं. तो लोगों ने मतलब कि जैसे मैंने तुम्हें पहले भी बताया कि लोग उनके ऊपर पत्थर तक फेंकते थे, ठीक है, उन्हें अलग अलग धमकियां देते थे, जैसा कि ये कर देंगे वो कर देंगे. फिर भी सावित्रीबाई फूले ने अपनी टीचिंग को कंटिन्यू रखा और ना जाने कितनी लड़कियों का उन्होंने भला किया. सावित्रीबाई एंड ज्योतिराव हैड नो चिल्ड्रन ऑफ देयर ओन. सावित्रीबाई और ज्योतिराव फूले का अपना कोई बच्चा नहीं था, उन्होंने एक ब्राह्मण के बच्चे को अडॉप्ट किया था जो आगे जाके डॉक्टर बना, दैट इज यशवंतराव. बेसिकली ये प्रमोट करती थी लिबरेशन और एनवायरनमेंट को, एंड शी थॉट दैट एजुकेशन इज द ओनली पाथ टू लिबरेशन एंड एम्पावरमेंट. ये बोलते हैं एजुकेशन ही वो पाथ है जिससे हम लिबरल हो सकते हैं और हम एम्पावर्ड हो सकते हैं. ठीक है, आज अगर हमें कोई भी गर्ल्स दिख रही हैं किसी भी मुकाम पे, दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ सावित्रीबाई फूले. अब गर्ल्स हर किसी चीज में, इंडियन क्रिकेट टीम है, विमेंस इंडियन क्रिकेट टीम, अभी उन्होंने कोई वर्ल्ड कप जीता है, तो हम देख रहे हैं कि आज के टाइम में विमेन हर चीज में पार्टिसिपेट कर रही है. सो दिस इज द रियल फेमिनिस्ट, शी इज नॉट अ मॉडर्न फेमिनिस्ट. इन एक्चुअल द डेफिनेशन ऑफ फेमिनिस्ट इज सावित्रीबाई फूले. समझ लो, ये होती है हमारी रियल फेमिनिस्ट जो हमारी सोसाइटी के लिए भी कुछ करती है. तभी आज हम इनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं. इन्होंने सिर्फ अपने लिए कुछ नहीं किया, इन्होंने सोसाइटी के लिए. और ऐसे लोग ही ना बहुत, मतलब ऐसे लोग भगवान कुछ ही बनाते हैं जो भगवान के बिल्कुल करीब होते हैं. ऐसे लोग तभी वो इनको भेजते हैं ये सोसाइटी के लिए कुछ करें. समझ लो, तो हमें भी ऐसा बनना है. हमें मॉडर्न फेमिनिज्म ना कि एक रियल फेमिनिज्म को अपनाना है और अपनी लाइफ में कुछ बनना है ना. आप कोई एग्जांपल शेयर करना चाहोगे? स्टीलिंग